नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है निम्र अहमद ऑफिशियल से। स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बेल आइकन प्रेस कर दे तो और अच्छा है, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियो होगी इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो स्टार्ट करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, L40 stages are ignited. Plus 5 seconds. Lift off normal. Magnificent liftoff of GSLV F-15 NVS-02 mission. 100th launch mission of ISRO embarks on its journey. Plus 20 seconds. पाकिस्तान मतलब अगर हम बात करें ना, इस लिहाज से पाकिस्तान में पहला जो हुआ था ना वो 1998 में हुआ था, जो एटमी मतलब उन्होंने ताकत प्रूव किया था कि हम लोग एटमी ताकत है। तो वो उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई है कि उन्होंने कोई रॉकेट लॉन्च किया हो या ऐसा कुछ किया हो। बाकी कंट्रीज जो है ना वो आगे जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीछे आ रहा है आगे की। तो हम लोग एटमी धमाके किए थे, एटमी धमाके थे। मैं रॉकेट्स और सैटेलाइट्स की बात कर रही हूँ। रॉकेट्स और सैटेलाइट्स खुद ही बनाई हुई है ना, साइंस क्या है, साइंस भी हमने खुद ही बनाई। आज हम बात करने वाले हैं सुबह 6:30 बजे इसरो यानी कि इंडिया के स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुली अपनी 100th लॉन्च कर दी है। एक सैटेलाइट NVS-02 के नाम से रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया है, जो कि सक्सेसफुल रहा है और ये उनकी 100th लॉन्च थी। इस साल की सबसे पहला सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है, जिसको बहुत ज़्यादा प्रेज किया जा रहा है। इस हवाले से पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज़ लेंगे। पिछले साल 2024 में चाइना की मदद से चाइना के मून मिशन के साथ पाकिस्तान ने एक सैटेलाइट लॉन्च की, पाक SAT MMR-1 के नाम से। अगर हम बात करें पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी जिसका नाम है सुपार्को, वो कहाँ स्टैंड कर रही है, कितनी वहाँ पर रिसर्च हो रही है, या स्पेस साइंसेस में स्पेस डिपार्टमेंट में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, क्या इसरो के मुकाबले में सुपार्को अभी सामने आ रही है या नहीं? पाकिस्तान तो बहुत पीछे है, बहुत पीछे है पाकिस्तान। मतलब अगर हम बात करें ना, इस लिहाज से पाकिस्तान में पहला जो हुआ था ना वो 1998 में हुआ था, जो एटमी मतलब उन्होंने ताकत प्रूव किया था कि हम लोग एटमी ताकत है। तो वो उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई है कि उन्होंने कोई रॉकेट लॉन्च किया हो या ऐसा कुछ किया हो। बाकी कंट्रीज जो है ना वो आगे जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीछे आ रहा है आगे की। 1998 में हमने क्या किया था भला? हमने मतलब चागी के पहाड़ों पे ना एटमी बम किया था। तो हम लोग एटमी धमाके किए थे, वो एटमी धमाके थे। मैं रॉकेट्स और सैटेलाइट्स की बात कर रही हूँ। रॉकेट्स और सैटेलाइट्स वो भी पाकिस्तान, आई डोंट थिंक सो, मतलब इतना डेवलप नहीं है पाकिस्तान के इंडिया के मुकाबले। जैसे इंडिया ने अभी 100 किए हैं ना, तो पाकिस्तान की अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई कि मतलब पहले भी कभी नहीं आई कि इतने उनने लॉन्च किए हों या कुछ भी। तो पाकिस्तान तो इस लिहाज से पीछे था। जब मतलब चांद पे जो कदम पहले रखा वो भी अमेरिका की तरफ से था, पाकिस्तान नहीं था उसमें। तो पाकिस्तान बस अपने कंट्री के बारे में और कितना बताएं। आपको क्या लगता है? आई थिंक इसकी पूरा जो है वो एजुकेशनल सिस्टम पे डिपेंड करता है, क्योंकि जितना हम एजुकेट होते हैं उतना ही हमारा कंट्री डेवलप होता है और हमें पता चलता है कि आगे हमने क्या अपने इम्प्रूवमेंट्स करनी है। और जैसे बात रही यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन में, स्कूल्स की एजुकेशन में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। हमें टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए एजुकेशन में, कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर करें ताकि हम अपने स्टूडेंट्स ऐसे लेकर आएँ आगे जो इस तरह की फील्ड्स में हमें आगे आउटपुट्स दे सके आगे। जब हम इनपुट ही अपनी दे रहे हैं, सही नहीं दे रहे अपने इनपुट्स, हमारे टीचर्स अच्छे हैं लेकिन हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम्स हैं वो थोड़े ख़राब हैं, तो इस वजह से फ़र्क आ जाता है उसमें। क्या आपको पता है पाकिस्तान ने अभी तक कितने रॉकेट्स और कितने सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए हुए हैं? नहीं, इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन सबको ही पता है कि पाकिस्तान पीछे ही रहता है हमेशा इस तरह की चीज़ों में। आपको अपनी स्पेस एजेंसी का नाम पता है? नहीं जी नहीं, नासा नहीं, ये तो अमेरिका की है। अच्छा ओवरऑल पाकिस्तान की सुपार्को। यस, स्पार्को स्पेस। आपको किसी साइंटिस्ट का नाम पता है? यस, बहुत सारे पता हैं। वैसे तो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं पढ़ते। तो पाकिस्तानी नहीं पढ़ते? नहीं, हम पाकिस्तानी या मुस्लिम जैसे लगा लें, जो साइंटिस्ट हैं वो कम ही पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल है आई थिंक वो एजुकेशन सिस्टम की वजह से काफ़ी डाउन जा रहा है। तो इस वजह से हमारा वो नहीं रहता। और बाकी काफ़ी साइंटिस्ट हम पढ़ते हैं, मैक्सवेल्स सारे और न्यूटन सारे। इंडिया 3 दफ़ा चांद पर पहुंच चुका है, चौथा उनका चांद पर जाने का मिशन
फिर से आ रहा है चंद्रयान 4 जिसको कहते हैं, चौथा मिशन उनका लॉन्च होने वाला है। क्या कहेंगे आप इसके हवाले से कि हम लोग जब वो तीसरी दफा चांद पे गए तो हमारी तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि ये सारी चीजें जो है वो एडिटिंग है, ये सारी चीजें सही नहीं है और हम क्या ही कर लेंगे चांद पे जाके, हम दूर से चांद देख तो रहे हैं। क्या कहेंगे आप इसके हवाले से? इतनी अनसाइंटिफिक सोसाइटी हमारी क्यों है? इसका रोल्स तो हम एक फ़र्द के हर फ़र्द जो है वो अपनी जिम्मेदारी खुद करनी चाहिए उसे। और जब हम अपना एक इंडिविजुअल ही इस बात पे नहीं करता कि हम तो दूर से देख रहे हैं चांद, जब एक इंडिविजुअल ही इस बात के पोटेंशियल नहीं ले रहा तो बाकी वो जो हमारी नेशन है वो भी तो ऐसे लोगों से मिलकर बन रही है। तो आई थिंक इससे हमारा पोटेंशियल भी आना चाहिए कि हम अपना पोटेंशियल कितना दे रहे हैं, कि हम कंपेयर कर रहे हैं और इंडिया हमारे से आगे निकल रहा है, तो इस हमारे खुद की पोटेंशियल भी कम है। कंपेयर टू पाकिस्तान ये है कि पाकिस्तान में ना अब अगर हम बात करें जो हमारी शरीयत है, अगर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उन पे अगर अमल होना तो भी पाकिस्तान डेवलप कर सके, लेकिन पाकिस्तान में अभी कोई कंसेप्ट ही नहीं है वो वाला। और रही बात अमेरिका जैसे सुपर पावर है, ये इंडिया को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो भी काफिर है, वो भी काफिर है, वो आपस में सपोर्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान में तो अब ना यूनिटी है ना कुछ और है, और गवर्नमेंट जो है, पता है हम हर चीज में रिलीजन को क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि रिलीजन इंपॉर्टेंट है, रिलीजन हर चीज़ में होता है, हम लेके नहीं आते, रिलीजन होता है लेकिन हम लोग उसे निकाल देते हैं। नहीं, रिलीजन तो होता है ऑब्वियसली, इस्लाम इज अ प्रॉपर कोड ऑफ लाइफ, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ अगर कोई स्पेस के डिपार्टमेंट में भी आगे जा रहा है, अगर किसी के आपस में डीलिंग्स हो रही हैं, जैसे इसरो और नासा इंडिया की और अमेरिका की स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान जॉइंट वेंचर्स होने वाले हैं, उनके आपस में कंबाइंड प्रोग्राम्स होने वाले हैं, तो उसमें भी हम रिलीजन को लेकर आ रहे हैं कि दोनों काफिर हैं तो इसीलिए काफिर को ही सपोर्ट करेगा। क्या मतलब है? इस तरह से तो चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, फिर उस काफिर ने वो काफिर हमारा दोस्त कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं है, मतलब हम लोग इस बात में तो नहीं लेके आते, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग कहें कि भाई वो काफिर है, काफिर की मदद कर रहा है, हमारी मदद नहीं करेगा यहाँ इस तरह से। ऐसा अगर वो लोग कर रहे हैं तो ये भी उनका व्यू पॉइंट है, मतलब ये भी अगर ऐसे वो मिल के कर लेना तो ये ज़्यादा उनके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान वैसे टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी काम कर रहा है, लेकिन फर्दर मोर पाकिस्तान को और ज़्यादा काम करना चाहिए। अगर इंडिया जैसा जो हमारा बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है और इंडिया जैसी जो कंट्री है वो इसके लिए काम और इतनी अपनी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो हमें चाहिए कि हम भी अपनी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करें और ताकि हम उनका मुकाबला अच्छे तरीके से कर सकें। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि आज उनका 100th रॉकेट लॉन्च किया गया है विद सैटेलाइट? क्या कहेंगी इसके पीछे की आपको वजह क्या लगती है कि आज वो टेक के डिपार्टमेंट्स में, स्पेस टेक्नोलॉजीज में, साइंस में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उनके नाम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं? ये तो डिपेंड करते हैं क्योंकि हमें अंदर की बात नहीं पता है कि अंदर सब कुछ क्या चल रहा है, और उनके साथ डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो डिफरेंट रिलेशनशिप्स में, हमारे रिलेशनशिप उस तरह के यूएस के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने उनके साथ स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें मतलब उनके यूएस के साथ स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो हर चीज़ में आगे जाते जा रहे हैं, वो खुद भी इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान भी कर रहे हैं, लेकिन और मेहनत करनी चाहिए तो हम और कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो यू नो कि अमेरिका का जो स्पेस डिपार्टमेंट है नासा, वहाँ ज़्यादा लोग कौन जॉब करते हैं या किसने उस डिपार्टमेंट को संभाला है? डू यू नो? ज़्यादातर इंडियंस ही हैं वहाँ पे, ज़्यादातर इंडियंस हैं वहाँ पे। दुबई में देख लें आप इंडियंस हैं, यूएसए में देख लें आप इंडियंस हैं, हर जगह इंडियंस हैं, क्योंकि इंडियंस को मेरे ख्याल से शायद परमिशन उनको ज़्यादा मिलती है जाने की एज़ कम्पेयर टू हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी कम मिलती हैं, इस वजह से हम पीछे हैं। तो हमें अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें तो हम भी जाएँ, बाहर की कंट्री में जाएं, फॉरेन कंट्रीज़ में जाएं। फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहिए, वहाँ पे पाकिस्तान का नाम बनाना चाहिए, क्योंकि लोग यंग तो है तो जाते हैं, जाते तो है, तो उनको वो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है, उनको कम अपॉर्चुनिटीज़ के साथ नीचे रखा जाता है शायद इस वजह से। और ये क्यों है ऐसा? इसलिए है क्योंकि हमारी शायद इमेज ऐसी बनी हुई है डिफरेंट कंट्रीज़ में, शायद इस वजह से। और ये इमेज हमारे खुद के लोगों ने बनाई हुई है, हमारे खुद के लोगों ने ये इमेज बनाई हुई है। हरकतें अच्छी नहीं होंगी अपनी नहीं, हाँ अपनी अच्छी होंगी तो फिर बाकी भी अच्छे हो जाएंगे शायद। दूसरी बात ये कि वो एजुकेशन सिस्टम भी हमारा उस तरह का नहीं है ना, हमारे सिलेबस अप टू डेटेड नहीं है, डेट नहीं है, लेकिन अब जो सिलेबस आ रहा है जैसे 9th का या फर्स्ट ईयर का, वो अप टू डेट हो रहा है, लेकिन बहुत ये टेक्नोलॉजी जा तो रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। लेकिन अगर यंग जनरेशन यहाँ रहती है पाकिस्तान में तो फिर कुछ हो सकता है, अगर उनको भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलें तो फिर हो सकता है यहाँ पे। अभी तक अगर मैं आपसे पूछूं जितने भी पाकिस्तान ने रॉकेट्स और सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, डू यू नो देयर नेम्स? पाकिस्तान की तो सच इस तरह के सैटेलाइट के नेम्स नहीं पता, बहुत रॉकेट सैटेलाइट्स का नहीं पता? नहीं पता, क्योंकि साइंस से बिल्कुल दूर।
साइंस से बिल्कुल दूर से दूर हो, नहीं मानते? नहीं मानते साइंस से बिल्कुल दूर। शायद इंटरेस्ट नहीं है उस तरीके से हमारी यूथ में, या हमें उस तरीके से पढ़ाया नहीं जाता है। शायद ये मेन वजह है कि हमें इस तरह से पढ़ाया नहीं जाता, प्रैक्टिकल चीज़ें हमें नहीं दिखाई जाती हैं, शायद इस वजह से। मैं वैसे, मेरा एक जनरल क्वेश्चन था कि आप साइंस को मानते ही नहीं हो या पढ़ते नहीं हो? हम साइंस को मानते ही नहीं है, ऐसा लगता है जैसे हम शायद साइंस को मानते नहीं, लेकिन खुद की इन्वेंशन है और कुछ स्टडीज़ हैं, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है। अच्छा, मतलब साइंस कुछ भी नहीं है? लेकिन खुद ही बनाई हुई है ना। साइंस क्या है, साइंस भी हमने खुद ही बनाई हुई है। हम जो चीज़ कहते हैं, हमारे साइंटिस्ट जो चीज़ कहते हैं हम वो मान जाते हैं। मेरा ओपिनियन ये है। मतलब आप साइंस बिलीवर हो ही नहीं भाई। ये हवा के अंदर जो जहाज उड़ रहा है इसमें भी साइंस है। हर चीज़ में साइंस है, लेकिन वो हमने ये जो हमारा हाथ उठ रहा है ना, इसमें भी साइंस है। हर चीज़ में पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, हर टेंशन है, वेट है, हर चीज़ में साइंस है। लेकिन ये साइंस भी तो हमने बनाई है ना। हमने खुद, मतलब न्यूटन के सर पे अगर एप्पल गिरा है तो वो उसने बनाया, उसने सोच लिया, तो हमारी खुद की बनाई हुई साइंस है। क्या बात। कुछ नेचुरल चीज़ें सोचा नहीं, उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने इस पर रिसर्च की। हाँ, उसने इस पर रिसर्च की। नेचुरल चीज़ें हैं, हमने उनको बस साइंस का नाम दिया, अदरवाइज वो नेचुरल चीज़ें ही हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। एग्जाम्पल बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो नेचुरल, डिजास्टर वगैरह तो सारे नेचुरल ही होते हैं, हम उनको एक वो कर देते हैं ज़्यादा। मुझे अभी तक इतना ही इसके बारे में। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। फ्रेंड, सबसे पहले तो हमारे इसरो के जो वैज्ञानिक हैं उनको धन्यवाद देना है, क्योंकि उन्होंने 2025 का पहला सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया है। यानी कि श्रीहरिकोटा से रिकॉर्ड बनाते हुए इसरो ने अब तक का 100वां सैटेलाइट भारत में लॉन्च कर दिया है। तो हमारे जो ऐसे वैज्ञानिक हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, उनको धन्यवाद तो बनता है। और इस मिशन में एक नेविगेशन सैटेलाइट को GSLV रॉकेट पर लॉन्च किया गया। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में साइंस से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ये साइंस को मानते नहीं है, और फिर यही कहते हैं कि हमने ही साइंस को बनाया है, लेकिन साइंस में पीछे रह गए। मतलब जिन्होंने साइंस को बनाया वही साइंस में पीछे रह गए। मैडम को अपनी स्पेस एजेंसी का नाम नहीं पता है, और पता भी कैसे हो। अगर कोई सैटेलाइट, कोई रॉकेट लॉन्च होती है और न्यूज में चलता हो, दुनिया की नजरों में हो, तो लोग नॉलेज रखते हैं। जब पाकिस्तानियों को ही नहीं पता इनकी स्पेस एजेंसी का नाम, तो दुनिया को क्या पता होगा, सुपार को, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम। और जिस तरह से मैडम बात कर रही हैं कि इंडिया जो है वो काफिर है, अमेरिका काफिर है, तो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, तो मैडम इसमें हिंदू और यहूदी नहीं चलता है। उस हिसाब से तो चाइना भी आपका दोस्त नहीं होना चाहिए। लेकिन जब चाइना की बात आती है तो इनकी बोलती बंद हो जाती है। इसमें एजुकेशन चलती है, क्योंकि भारत के संबंध तो अरब देशों से भी अच्छे हैं। और जब भारत ने मिशन चंद्रयान 3 चंद्रमा पर जब सॉफ्ट लैंडिंग की, तो पाकिस्तानियों ने कहा कि ये जो पिक आ रही हैं फेक हैं, ऐसे तो हम हजारों पिक बना सकते हैं, एडिटिंग है, ये है, वो है। क्योंकि इनको ना तो साइंस का नॉलेज है, ना ही इनको साइंस की पता है, और ना ही ये साइंस को मानते हैं। बस जो इनकी जो मनगढ़ंत कहानी है, बस उसी को मानना है। और इतनी बातों से जो लड़कियां बात कर रही हैं, इनकी एजुकेशन का बिल्कुल पता चल रहा है कि इनका एजुकेशन लेवल कितना है। और मेरी तरफ से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान यानी कि आप लोग मदरसे से हैं, भारत IIT से है। और मैडम तुम्हारी कंट्री में वैज्ञानिक इतने हैं, मतलब साइंस जो है वो इतनी सी है कि ओसामा बिन लादेन ज्यादा मिलेंगे और वैज्ञानिक चींटी बराबर यानी कम मिलेंगे। और जो मिलेंगे वो कहेंगे कि पृथ्वी चपटी है, और जो उसे नहीं मानेगा उसको सर्तन से जुदा कर देंगे। बस इतनी सी साइंस है पाकिस्तान में। बाकी दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वो भी पता चलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।